आजकल जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं, जिन्हें हम भगवा आतंकी भी कह सकते हैं, जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू सेना, ये सब क्या करते हैं? किसी गरीब कमज़ोर मुसलमान को पकड़ते हैं और उन पर अपनी मर्दानगी और अपनी बहादुरी दिखाते हैं। अकेले मुसलमान को पकड़कर पीटते हैं, उनकी लिंचिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई पलटकर इन पर वार करता है या इन्हें आभास हो जाए कि हम पर अब वार होने वाला है, ये दुम दबाकर भाग निकलते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का खतरा ये महसूस करें, ये भाग खड़े होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं ये बात सही कह रहा हूँ। आपको सबूत के तौर पर दो वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद इतिहास के पन्नों से भी ये बताऊंगा कि किस तरह से इनकी नस्ल ही असल में डरपोक है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम उस खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं जिसके आधार पर इन भगवा आतंकियों को मैं डरपोक कह रहा हूँ। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि इन दिनों 2014 के बाद जितने भी ये सब कट्टरपंथी या नफरतबाज या भगवा आतंकी हैं, ये कोई भी मुसलमान रोड है या कोई भी मुसलमान के नाम से शहर है, उसका नाम बदलने का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। दिल्ली में अकबर रोड है, उसका भी नाम बदलने की ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। अभी दिल्ली में यही हुआ। हिंदू सेना के कुछ लोग अकबर रोड का जो बोर्ड है उस पर वहां पर पोस्टर बैनर चिपकाने के लिए चले गए, यानी कि उसका नाम बदलने के लिए चले गए, जो किसी भी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ, क्योंकि सरकारी संपत्ति है, सरकार ने उस बोर्ड को लगाया है, उस पर आप बिना मर्जी के या बिना प्रस्ताव पास किए हुए या बिना किसी कानून को बनाए हुए आप उसका नाम नहीं बदलना चाहते। लेकिन हिंदू सेना के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और विक्रमादित्य मार्ग का उस पर पोस्टर लगा दिया, विक्रमादित्य की फोटो भी लगा दी और फूल माला भी चढ़ा दिया। लेकिन अब इन्हें इतिहास कौन समझाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ये जाहिल लोग हैं, नफरतबाज लोग हैं। हम इतिहास की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो गाड़ी में रखने ना बेच सकते। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर ने इन्हें पकड़ लिया और उसके बाद इनसे सवाल करने लगे। सवाल करने के बाद इनके पास तो जवाब था नहीं और उसी दौरान इत्तेफाक से पुलिस वहां पर आती दिखी। फिर क्या हुआ? जाहिर सी बात है, ये डरपोक फट्टू लोग हैं। पुलिस को देखते ही ये भाग खड़े हुए। जी हाँ, पुलिस को देख के ये दौड़ने लगे, मतलब भागने लगे, इनको डर सताने लगा। जिस युद्ध में अकबर की सेना के खिलाफ जीत मिली थी वो अकबर की सेना थी, अकबर उस युद्ध में नहीं था। जो दूसरा बाद में जब अकबर और बैरम खान के साथ जब युद्ध हुआ उस वक्त जाकर के हेमू की मौत हुई, जबकि आंख में। अब देखिए ये पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उस पे बोर्ड लगा देना, आप भागते हुए तस्वीरें भी देख सकते हैं, यानी कि अचानक से छुप करके भले ही ये बोर्ड लगाया गया, लेकिन पुलिस के आते ही यहाँ पे भागम भाग मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इनका इतिहास ही यही रहा है, डरपोक। जी हाँ, ये जितने भी भगवा आतंकी हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे वो बजरंग दल हो, ये सब गोडसे के भक्त हैं, ये सब सावरकर के भक्त हैं। सावरकर कौन है हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जो माफ़ी मांगने वाला आदमी है। जी हाँ, वीर इन्होंने उसको तमगा दिया है, लेकिन हकीकत में आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो आदमी वीर नहीं था। उस आदमी ने जहां पर सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की बलि दे दी, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, वहीं देश के नाम पर लड़ाई शुरू करने वाला या लड़ाई में हिस्सा लेने वाला सावरकर जब पकड़ा गया, काला पानी में गया, तो इसकी रूह कांप गई। जाहिर सी बात है, ये डरपोक लोग हैं, रूह कांप गई और इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। ये आप अच्छी तरीके से इतिहास को जानते हैं। और माफ़ी मांगने के बाद जब ये बाहर आए, उसके बाद कभी भी ये आज़ादी की लड़ाई में नज़र नहीं आए, बल्कि अंग्रेज़ों से समझ लीजिए आपकी पेंशन ये खाते रह गए। तो ये जो नस्लें हैं ना, ये जो हिंदू ये जो भगवा आतंकियों की, ये नस्ल उसी डरपोक की है। ये गोलवालकर के पुजारी हैं, ये गोडसे के पुजारी हैं, ये सावरकर के पुजारी हैं। और कि बड़ी ये मर्दानगी से अकबर रोड का जो है सो नाम बदलने के लिए आए थे, वहाँ पर विक्रमादित्य रोड का पोस्टर उस पर लगा तो दिया
दिया, मगर जैसे ही पुलिस पर नज़र पड़ी वो भाग खड़े हुए हैं। विनोद कापड़ी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उसके अलावा फिल्मकार रहे हैं। उन्होंने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया है और लिखा है कि ये सब आपकी सहमति से हो रहा है। दिल्ली पुलिस, सीपी दिल्ली, HMO इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट दिल्ली, उन्होंने जो है सो समझ लीजिए कि दिल्ली की जो सरकार है या दिल्ली की जो पुलिस है उससे ये सवाल पूछा है कि क्या ये सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। उसके बाद जो है सो आयशा असद हैं, उन्होंने लिखा है भाई अब जब हिंदुओं का राज है तो चोरी से कोई काम क्यों करना। मैं हिंदू पार्टी का आज है, मतलब यह क्या आपका तो राज आ चुका है। अगर आप में दम है तो आप दिन दहाड़े कीजिए, चोरी छुपे रात के अंधेरे में क्यों कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, इनकी नस्ल ही डरपोक है, जाहिर सी बात है ये चोरी चुपके ही करते हैं, किसी अकेले आदमी को पकड़कर 10-20 लोग मिलकर मारते हैं। उसके बाद एक है डॉक्टर विवेक रानादेव, उन्होंने लिखा है कि अगर नाम बदलने से पेट्रोल 35 रुपये, तेल 100 रुपये, तेल 100 रुपये, डॉलर 35 रुपये, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबको रोजगार, महंगाई कम, दंगे बंद, शांति अमन चैन, सबकी तरक्की, ये सब होने वाला है तो मैं भी आता हूँ पोस्टर लगवाने। क्यों पसीना बहाऊं फोकट, क्यों पसीना फोकट का बहाऊं। ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं भी आकर नाम बदलता हूँ। क्या वाकई में नाम बदलने से ये सारी चीज़ें होंगी, देश तरक्की करेगा। अगर करता है तो मैं भी आता हूँ, पसीना बहाऊंगा, लेकिन फोकट में क्यों आऊँ। ये डॉक्टर विवेक रानादेव का मानना है। यशराज हैं, उन्होंने लिखा है कि इन मुट्ठी भर गुंडों के कारण ही देश बर्बाद हो रहा है, नाम बदलने से क्या चरित्र बदल सकता है। इनके आका ने तो अपना नाम चौकीदार भी रख लिया था, अब उसी अनुसार चौकीदार देश बेच रहा है। ये इन्होंने बड़ी बात कही है साथियों। उसके अलावा खुर्शीद अंसारी हैं, इन्होंने भी लिखा है कि मोदी शाह दिल्ली पुलिस अगर ना चाहे तो कोई संघी गुंडा ऐसा कर सकता है क्या। मतलब ये जाहिर सी बात है, और उन्हीं के शाह पर, मोदी शाह के ही शाह पर ये सारे काम हो रहे हैं। चाहे वो भीड़ द्वारा किसी की हत्या हो, चाहे वो गोरक्षा के नाम पर किसी गरीब मजलूम मुसलमान की पिटाई हो, या फिर इस तरह की जो है सो नाम बदलने की प्रक्रिया हो, ये सब इन्हीं के इशारों पर हो रहा है। तो देख कर भागा है ये। उस पर जो प्रतिक्रिया आई है थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें। डॉक्टर मुशीर खान है, वो ये लिख रहे हैं कि ये सब गोडसे की औलाद हैं, ऐसे ही भाग जाया करती हैं, ऐसे ही माफ़ी मांग लिया करती हैं। जी हाँ, ये हकीकत है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सब ख़ानदानी डरपोक लोग हैं। उसके बाद लव दत्ता हैं, उन्होंने लिखा है कि इतिहास में इन लोगों को बिल्कुल भी रुचि नहीं है, क्योंकि इनके लिए देश तो मोदी के प्रधानमंत्री के बाद ही बना है। देवा है, उन्होंने लिखा है देश तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बना है। ये तो बात है, बात तो तूने सही बोली। ये एक भक्त हैं जिन्होंने ये माना है कि मोदी को राजा बनने के बाद ही, मोदी को PM बनने के बाद ही देश बना है। उसके बाद एक विनय कुमार हैं, उन्होंने लिखा है कि बहुत खूब, ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़े हैं, इन्हें वास्तविक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सैकड़ों हज़ारों लोग दे रहे हैं और इन भगवा आतंकियों को गालियां दे रहे हैं साथियों। असल में 2014 के बाद देश में इसी तरह का माहौल बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर ये सरकार सत्ता पर काबिज होती रही है। हिंदू मुसलमान में जैसे नाम बदल दो, इलाहाबाद का नाम बदल दो, प्रयागराज कर दो, अलीगढ़ का नाम बदल दो, हरिगढ़ कर दो, कहीं किसी मुग़ल के नाम पर कोई चीज़ है तो उसको बदल दो, और बार बार नफरत बांटने के लिए मुग़ल साम्राज्य को, मुग़लों को एक विलन की तरह से पेश किया जा रहा है। असल में इनको ना मुग़ल से लेना देना है, ना अंग्रेज़ों ने जो जितना जुल्म किया उनसे लेना देना है। ये जो मोदी की जो सेना है, मोदी की जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ हर कीमत पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती है।